हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि अगेन हियर। आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे, दैट इज़ valueforinvestor.com। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो काफ़ी अच्छे होंगे। और हमें कंटिन्यूसली आप फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी चैनल के लिए। सो काइंडली इसी तरीके से मोटिवेट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस। अगर आपने हमें फॉलो किया है और सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्रीवियस वीक, लास्ट वीक जो हम लोगों ने बोला था कि काइंडली रिलीफ रैलीज के कारण आप उस बहकावे में ना आए। और हमेशा आप ध्यान रखें कि मार्केट का जो है वो नेगेटिव सेंटिमेंट बना ही हुआ है। सो लास्ट वीक के की बात करें तो हम लोगों ने आपको बताया था कि रिलीफ रैली आएगी, और वो मंडे को हमें देखने को मिला। 9 जनवरी को हम लोगों ने देखा कि रिलीफ रैली आई। बट उसके बाद ही, जैसा हम लोगों ने कहा था कि रिलीफ रैली में कैरिड अवे ना हो, सो नेक्स्ट डे ही हम लोगों ने देखा कि इट फेडेड आउट। रिलीफ रैली गायब ही हो गया। और 3 कंजिक्यूटिव डे में हम लोगों ने देखा कि निफ्टी जो है वो रेड में ही क्लोज हुआ, और उसका डाउनवर्ड मोमेंट ही हमें देखने को मिला। नेगेटिव क्लोजिंग दी उसने। और इस वीक जो उसने क्लोजिंग दी, दैट वाज एट 17,956। बट थर्सडे को देखा जाए तो उसने वीकली लो बनाया, दैट वाज 17,761। सो होप सो अगर आपने फॉलो किया है तो एक अच्छी प्रॉफिट आपके हाथ आई होगी। सो इसी तरीके से आप फॉलो करते रहिए। और आज भी हम लोग लेकर आए हैं एक छोटा सा रिव्यू, और बाकी चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे जैसा हमेशा करते आए हैं। नेक्स्ट वीक की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग हम सजेस्ट करेंगे जो हमने खुद के लिए भी बनाई है। सो काइंडली बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए और ये देखिए कि मार्केट का आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है। बने रहिए और मिलते हैं एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। सो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने आपको इन्फॉर्म किया था, जितने लोग हमारे फॉलोअर्स हैं उनको हम लोगों ने इन्फॉर्म किया था काइंडली इस रिलीफ रैली से कैरिड अवे ना हो, जो कि मंडे को हमें देखने को मिला। और अगर आपने ऐसा ही किया होगा, सुनी होगी हमारी बातों को, तो हो सकता है ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे अगर आपने बेरिश बेट लिया होगा तो एक अच्छी प्रॉफिट आपके हाथ आई होगी। सो इसी तरीके से अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमें, और जो लोग नए जुड़े हैं, अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बता दूं गाइस कि फ्राइडे को आप लोगों ने भी देखा कि निफ्टी के लिए सरप्राइजिंगली एक काफी अच्छा दिन था। और उस दिन निफ्टी जो क्लोज हुआ, उसने क्लोजिंग दी एट 17,956, एंड इट वाज अप बाय 0.54%। और टोटल पॉइंट्स उसने जो गेन किए गाइस, दैट इज 97 पॉइंट्स ऑन द प्रीवियस वीक क्लोजिंग। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें गाइस तो ऐसे में 20 डेज जो है, दैट इज अभी जो हमें दिख रहा है, दैट इज एट 18,077, एंड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 50 days is at 18,295. Simple moving average of 75 days, that is at 17,997, and simple moving average of 100 days is at 17,908. So इस पूरे वीक में निफ्टी जो है उसने खेल खेला विद सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 75 डेज एंड सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 100 डेज के साथ। और फाइनली जो उसने क्लोजिंग दी, वो क्लोजिंग दी अबव सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 100 डेज। बट मैं बता दूं, उसका जो क्लोजिंग था दैट वाज सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 75 डेज के नीचे। सो अब सवाल ये आता है कि ये सारी चीजों के तहत अगर हम देखना चाहें तो निफ्टी का आगे का मूवमेंट क्या होगा। क्या निफ्टी फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगी, या निफ्टी का नेगेटिव सेंटिमेंट बना ही रहेगा। सो डिस्कस करते हैं गाइज इसके लिए फंडामेंटल बेसिस पे। तो फंडामेंटली अगर हम लोग देखें तो एक चीज जो हमें सामने नजर आ रही है, दैट इज द कूलिंग डाउन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं हमें कूल डाउन होता हुआ दिख रहा है, बट स्टिल बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक सेटल नहीं हो पाया है। जैसे हम लोग ले सकते हैं जियो पॉलिटिकल टेंशंस, ये भी अभी वहीं पे है। वनरेबल स्टेट ऑफ एनर्जी एंड फूड सप्लाईज इन मेजर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड,
देन जो परसिस्टेंट इन्फ्लेशन है वो काफ़ी हद तक परचेजिंग पावर को उसने इरोड कर दिया है और अक्रॉस द ग्लोब एंड हमेशा पुश किया उसने कि इन्फ्लेशन रेट को हायर लेवल तक ले जाएं, फॉलोड बाय सारे सेंट्रल बैंक्स जो लगे पड़े हैं कि किसी तरीके से इसको इन्फ्लेशन को कम करें और उसके तहत वो बैंक रेट्स शायद वो आगे बढ़ाते भी रहें। सो ये सारी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हमें दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को एक नेगेटिव सेंटिमेंट ही बता रहा है कि हो सकता है मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना रहे। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें गाइस, आरएसआई एंड एमएससीडी की, तो आरएसआई अभी जो दिख रहा है दैट इज एट 40.30 एंड एमएससीडी इज एट -27। वीआईएक्स की बात करें वोलेटिलिटी इंडेक्स की, तो दैट इज एट 15.27। सो इट इज शोइंग नो डाइवर्जेंस टू द मार्केट। निफ्टी स्टिल जो है मैं बता दूं सिंपल मूविंग एवरेज और 75 डेज के नीचे है गाइस। सो ये भी एक अच्छी बात नहीं है मार्केट के लिए, हो सकता है मार्केट इससे इफेक्ट हो। सो लास्ट में यही बोलूंगी कि ये सारी चीजों को अगर हम देखें तो हमें यही दिख रहा है कि टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स फिर से शुरू हो जाएगा। अगर बुल्स अपनी पकड़ बना के रखना चाहते हैं मार्केट को तो उनको 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, जबकि बेयर्स अगर इसी तरीके से मार्केट पे अपना हावी रखना चाहते हैं, अपनी ताकत को बनाना चाहते हैं, बना के रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको 17,900 के नीचे क्लोजिंग करनी होगी निफ्टी की। सो अकॉर्डिंग टू आवर पर्सनल कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है दैट इज एट 18,000। सपोर्ट का लेवल जो है, सपोर्ट जोन जो है दैट इज 17,900। निफ्टी हम लोग कह सकते हैं अगेन इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग दिस इधर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सो निफ्टी कहीं भी ब्रेक कर सकता है, हो सकता है वो 18,000 के ऊपर भी जाए और हो सकता है वो 17,900 के नीचे भी जा सकता है निफ्टी। सो एक वो वर्ज पे है। सो हम लोग यही एडवाइस करेंगे आपको गाइस कि वेट करना चाहिए इस ब्रेकिंग अप मोमेंट का कि वो कहाँ जाता है, या 18,000 के ऊपर जाता है या 17,900 के नीचे आता है, तो एक तभी एक डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो तब तक हम लोग यही सजेस्ट करेंगे, तो काइंडली वेट कीजिए और देखिए कि निफ्टी का मूवमेंट क्या है मंडे को। सो आज के लिए इतना ही गाइस। होप सो आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर मोटिवेट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड मैं बता दूं गाइज आपके हाथ में है, ये हमारा पर्सनल कैलकुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन होता है जो हम आपसे शेयर करते हैं। आप उतना ही रिस्क एंड रिवॉर्ड लीजिए जितना आप बेयर कर सकते हैं। जाते जाते यही बोलूंगी कि अपनी चीज़ों को संभालते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। हमारी बेस्ट विशेष जो है हमेशा आपके साथ हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। नेक्स्ट वीक के लिए गाइज ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी ट्रेडिंग। सबसे ज़रूरी बी पॉजिटिव एंड टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू सो मच।